अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनक़िद हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के काज़ाक सदर को फ़ज़ाई सलामी। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। और वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस निपटा दिया। फैसले में कहा गया, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MNA पर दस्तखत हो चुके, इस वक्त अदालती मदाखलत की जरूरत नहीं। अज खुद नोटिस केस और तमाम मुतालिका दरखास्तें निपटाई जाती हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझ सकते हैं। मुरसा किसी भी मामले पर मुतालिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमत की सवाबदीद खारजा पॉलिसी पर छोड़ दिया। ईरान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुआहदे की उम्मीद है, ऐसा न हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है, दुबई से शर्म है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर कहा कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं था। जेफरी एप्स्टीन ने एक लिखारी के साथ मिलकर इलेक्शन हराने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की। महकमा इंसाफ की दस्तावेजात से इसकी तस्दीक होती है। मैं कभी एप्स्टीन के नज़ीरे पर नहीं गया। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलूकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक, चौराहे, सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। अंदरून मोची दरवाजे के दाखिली रास्ते पर शहरियों का ढोल बजाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बसंत के बाद 60 से 10 सनतों को फरोख्त मिला। 2 दिन के दौरान 34 करोड़ की पतंगें फरोख्त हुई। तलब और रसद का फर्क खत्म होने के बाद पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत कंट्रोल रूम में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। उन्हें बसंत बहुत पसंद है। उनके दौर में बसंत जोश खरोश से मनाई जाती थी। अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। बसंत के ऐलान पर लाहौरी खुशियां मना रहे हैं। हम पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रहे हैं। SOPs का जायजा लेकर अगले साल दीगर शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। खुशी हुई, 90% मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगे हैं। लाहौर ने तासुर गलत साबित किया कि हमारी आवाम कानून की पालदार नहीं। बसंत के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स आया। मरियम नवाज ने यह भी कहा, गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में जल्द कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वाले को 1 से 10 साल की सजा होगी।
क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों आवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहा लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। इन्होंने मुतादिद बार शटडाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, उनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां केपी से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है तो तरक्की कहाँ है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज नेस्टर हॉल खुला है, सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरूनी सिंध पर तवज्जो ना हो तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मेरी इतला के मुताबिक पिंप जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था, जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई आइन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता, कैदी की आजादी छीनी जाती है, जबान बंदी और जहन मफलूज नहीं किया जाता। निजाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी ने अपनी मर्जी से इलाज कराया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी का पैगाम मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तस्दीक की बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट जारी रही, जिसके बाद दोनों खवातीन ने आकर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया। पीएसएल की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लाटीनियम कैटेगरी में फास्ट बॉलर हसन अली बरकरार, डायमंड में अब्बास आफरीदी, गोल्ड में खुशदिल शाह और इमर्जिंग कैटेगरी में 7 बेग जगह बरकरार रखने में कामयाब। पेशावर ज़ल्मी ने भी रिटेंशन का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी के प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की भी रिटेन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ भी लीग का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टैलियंस की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। पीएसएल के लिए एक और एजाज, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा हुआ। जीने दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा चंद लोगों को शहर यरगमाल बनाने नहीं देंगे। शुक्रगुजार हूं कि वजीर दाखिला ने फैसला किया, एफआईआर कट गई है, अब एक्शन होगा तो फिर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान को हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए, शहर को बाप का माल बनाया हुआ है, ऐसा लाहौर में करके दिखाएं। मोनिम जफर कहते हैं धों धमकी धांधली पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सानह गुल प्लाजा पर हमने अदालती कमीशन का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत के खत पर हाई कोर्ट ने टीओआर्स के बारे में पूछा, लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। कम कब भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। एक्स पर लिखा मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया। भारत के लिए टैरिफ 18%, मगर अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड।
भारत में अपोजिशन जमातों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामियों पर मोदी को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा, पाकिस्तान के साथ सीज़फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी अमरीकी सदर ने किया। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा, भारत ने तेल खरीदारी रोकने के लिए बाज़ाब्ता राबिता नहीं किया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और भारत के ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, अमरीकी सदर के बयानात को बगौर देख रहे हैं। स्पेन में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। अब सिर्फ चेक बॉक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐप्स को उम्र की तस्दीक का सख्त निजाम बनाना होगा। हिस्पानवी वजीर आजम का दो टोक पैगाम, कहा सोशल मीडिया बेलगाम दुनिया है, बच्चों को फहाशी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 24,000 रुपए महंगा, 5,14,362 रुपए तोला हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी और सोना $240 महंगा होकर $4,916 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 741 रुपए इजाफे से 9,146 रुपए हो गई। और आज मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा-रेज़ होकर मग़फ़िरत की दुआएं। मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी।